आज का ये वीडियो कंप्लीट बिजनेस ओनर्स के लिए रहने वाला है। सो वेदर जो आप किसी भी बिजनेस में हो, फिर आप प्रोडक्ट बेस में हो सकते हैं या फिर कोई सर्विस बेच सकते हो, तो इसमें क्या है देखो, इस वीडियो के अंदर मैं डेप्थ में समझाने वाला हूँ कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, सर्विस बेचते हैं, तो आप वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कस्टमर ला सकते हैं। अगर आप कस्टमर ही नहीं लाए तो आपका बिजनेस सस्टेन नहीं हो पाएगा। और आज की डेट में इतने सारे बिजनेसेस बढ़ गए कि हर इंडस्ट्री के अंदर, हर निश के अंदर अलग अलग लोग मिलते जा रहे हैं और नए नए लोग आते जा रहे हैं। तो इस मार्केट के अंदर सस्टेन करना है तो क्या चीज़ें हैं, तो कैसे आप आगे उसके अंदर compete करके यानी कोलैबोरेट भी करेंगे, तब कैसे आगे सस्टेन करेंगे सस्टेनेबिलिटी। तो इसको डीप में समझते हैं। So, देखो, पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका प्रॉब्लम। देखो, आप किसी भी बिजनेस के अंदर आप हो तो आपको सबसे पहले समझना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व करते हैं। आपका बिजनेस का जो प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट या सर्विस, वो आपका सोल्यूशन है जो कि किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो आपको समझना है कि अब ये प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करेगा और मल्टीपल लोगों के पास कैसे जाएगा। क्या वेज हो सकते हैं। सपोज आप पोस्टर्स लगा सकते हैं या नेटवर्किंग कर सकते हैं, वर्ड ऑफ माउथ कर सकते हैं, इससे अलावा क्या हो सकता है। तो आपको इसका प्रॉब्लम का आप डायग्नोसिस करना है। दूसरे लेवल पे आते हैं डायग्नोसिस। अब बात आती है जब प्रॉब्लम है कोई, तो इसको सॉल्व करने के लिए दूसरा पॉइंट है कि डायग्नोसिस यानी जिसमें कोई स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें कोई मल्टीपल लोगों को पहुंचने के लिए कोई तो सिस्टम होता है। और हम एज ए डिजिटल मार्केटर ये करते कि जो कस्टमर, जहां पर आपका टारगेटेड कस्टमर है, उसे वही आपका प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते, दिखाते, वो ऐड दिखाते, और वही डिजिटल मार्केटिंग का गेम होता है। कंप्लीट बात समझ आई। यानी कि अब ये कैसे और करेगा, तीसरी लेयर आती है यानी कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन यानी अगर आपका जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, यानी अब टारगेटेड लोगों को आपका एड्स दिख रहा है, यानी आपके कस्टमर टारगेटेड लोगों को वो सारा कंटेंट दिख रहा है। वो कंटेंट आपका दिखेगा थ्रू मेटा एड्स, थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। कैसे, जहां पर सपोज आपका कस्टमर इंस्टाग्राम के ऊपर अवेलेबल है और आप वो प्रोडक्ट की ऐड दिखाना चाहते हैं, तो हम एज ए डिजिटल मार्केटर उसे टारगेट करते हैं ताकि वो खरीद सके, पोटेंशियली खरीद सके। ये वर्क करता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अब ये कंटेंट क्रिएशन क्या है, आपको कंफ्यूज होगा कि ये टारगेटिंग कैसी होगी, कंटेंट क्रिएशन क्या है। कंटेंट क्रिएशन यानी जहां जो आपका बिजनेस है, सर्विसेज है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करते उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। इंफॉर्मेशन यानी आपका प्रोडक्ट सपोज मान लेते कोई पाउडर है, तो पाउडर के क्या फीचर्स है, क्या बेनिफिट्स है, पाउडर में किस तरह से अलग अलग चीजें मल्टीप्लाई से अलग अलग चीजें प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, यानी क्या एडवांटेजेस है उसे यूज करने की, क्या वो नेचुरल है, कितने केमिकल्स, क्या अलग अलग सिस्टम, कि कैसा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम, ये सारी किसके लिए है, इसे यूज करने के बाद बिफोर आफ्टर क्या चीजें होगी, ये सारा इंफॉर्मेशन यानी कंटेंट क्रिएशन। उसके बाद सिर्फ आपकी रियलिस्टिक चीजें आएंगी, फिर आप ब्रांड प्रेजेंस दिखाएंगे, ये सारी चीजें। यानी कि अगर पाउडर के अंदर कोई सर्च कर रहा है तो आपका नाम क्यों रिमेम्बर करेगा। इसको एक साइकोलॉजिकल गेम खेलने के लिए ये डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट क्रिएशन वर्क करता है। सो दिस इज समथिंग कि ये चीजें आगे बढ़ती है। तो इसके साथ चौथा पॉइंट आता है यानी कि आपका फ्रेमवर्क यानी कि स्ट्रेटेजी। अब कंटेंट भी बहुत सारे लोग क्रिएट करें, तो कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, आपका क्या किस तरह से प्रेजेंट रहेगा, आपको किस तरह से वो प्रेजेंटेबल कंटेंट बनाना है ताकि लोग देखे, समझे, वॉच टाइम आए। वॉच टाइम यानी जहाँ पर लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे, तो वहाँ पर एक चांसेस है कि लोग खरीद सकते हैं आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स। तो उसके बाद आपका बिजनेस सस्टेन करने में और आसानी जाएगी। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती है। तो यानी फ्रेमवर्क अब इसको और आगे ले जाने के लिए टारगेटेड और लोग एंगेजिंग वे में कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, ये सारी स्ट्रैटेजी है, फ्रेमवर्क हम आपको बताते हैं। और इसके साथ ही ये चीज़ें आगे बढ़ती है, यानी कि आपको क्रिएट करना है कि लोग किस तरह से आपका कंटेंट में एंगेज लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट से देखेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट लेंगे। ये सारी प्रोडक्ट सर्विसेज कंटेंट क्रिएशन किस तरह से होगा ये हम आपको बताएंगे, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। और फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा
इन 4 पॉइंट को। तो आप इसे यूज़ कीजिए, फॉलो कीजिए, एंड मिलते हैं वैसे इस नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट ज़रूर करना कि आपको कौन सा पॉइंट मिसिंग लग रहा है, ताकि आप भी उसे यूज़ कर सके। मिसिंग यानी कि आप कौन सा पॉइंट मिस कर रहे हैं आपके बिजनेस के अंदर, ताकि आप उसे यूज़ करें और उसे सॉल्व करते जाए, ताकि आप नए कस्टमर को टारगेट करते जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, यू गो एस्पायरली एंड थैंक यू सो मच।